हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पीजीटी हिंदी का पेपर का सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। बाकी के 40 प्रश्न बच गए थे, उन्हें आज के हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 81 से प्रश्न संख्या 120 तक। तो आइए देख लेते हैं। आप अगर हिंदी संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए। किस प्रकार से प्रश्न जो है अनेक रचनाओं से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ आपको नए पैटर्न के प्रश्न भी इस पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 82 है, आशा जीवे जग मरे लोग मरे मरी जाई, सोई मुवे धन संचते सो उबरे जे खाई। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये पंक्तियाँ न तो रहीम दास की हैं, न रविदास की और ना ही गरीब दास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार काल। उत्तर मध्यकाल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। ये किस कवि की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृंद। ये वृंद कवि की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। मेड़ तोड़ दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ये किस एकांकीकार की रचना है। तो मेड़ तोड़ दी ये जो एकांकी है इसके रचनाकार हैं, एकांकीकार हैं आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 87। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। ये किसकी पंक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 88 है, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है इसका मैं हार गई, बी यही सच है, सी लंदन की एक रात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंदन की एक रात। ये मन्नू भंडारी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि लंदन की एक रात जो निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 90 है, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 91 है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। ये जो विचार है ये आचार्य शुक्ल की कृति जो चिंतामणि निबंध है उसी का प्रारंभिक रूप है। तो ये किस निबंध से लिया गया है, ये हमें बताना है कि किस निबंध से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यहाँ पे उनके तीनों निबंध के नाम दिए गए हैं। कविता क्या है, भाव या मनोविकार और करुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा है। यह कथन जो है भारतेंदु के अंधेर नगरी के किस पात्र का है। तो देखिए इस प्रकार से भी जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कथन ना तो नारायण दास का है, ना कोतवाल का है और ना ही गडेरिया का है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर
धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये जो संवाद है किस नाट्यकृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में दिया गया है? तो आप जो ये देख रहे हैं ये संवाद, ये पाली भाषा का है और ये लहरों के राजहंस नाट्यकृति से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहरों के राजहंस। प्रश्न संख्या 94 है कि कमलेश्वर की कहानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 95, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, ये जो उपयुक्त संदर्भ महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घीचा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। ये जो संवाद है वो मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है, लेकिन ये संवाद किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संवाद है ये जो है मल्लिका बोलती है आषाढ़ का एक दिन नाटक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, नई समीक्षा नए संदर्भ, ये किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है नई समीक्षा नए संदर्भ। प्रश्न संख्या 98 है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके हिंदी व्याकरण का नाम हिंदी व्याकरण ही है। सरल हिंदी या मानक या सुबोध, ये जो तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं ये तीनों गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पंडित कामता प्रसाद गुरु की जो हिंदी व्याकरण की किताब है उसका नाम भी हिंदी व्याकरण ही है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा विज्ञान। प्रश्न संख्या 100 है, हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। तो उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें से तो कोई नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101, तद्धित प्रत्ययुक्त शब्द का चयन करना है इसमें से हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खटिया। प्रश्न संख्या 102 है, संकर शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी शब्द जो है संकर शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 103 है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है वो होता है नमः धन ते, जो कि इसके किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 104 है, चयन शब्द में किस संधि की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयादि संधि। चयन में अयादि संधि है। प्रश्न संख्या 105 है, त्रिलोचन में किस समास की योजना है? तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि त्रिलोचन जो है एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, में कौन सा पदबंध होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण पदबंध। जहाँ संख्या की बात होती है वहाँ कौन सा पदबंध होता है? तो वहाँ विशेषण पदबंध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107, इंटरनेशनल के लिए हिंदी के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 108 है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक। कटक जो है सेना का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 109 है, असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का क्या अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे गलत दिए, इसमें से कोई भी असन का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। यहाँ क्रिया को प्रधानता दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ही, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी वाक्य जो है वो शुद्ध नहीं है। आज रविवार का दिन है, जब रविवार बता दिया तो फिर दिन बताने की आवश्यकता नहीं थी। और उसी प्रकार है, जब घोड़ा ले जा रहा तो फिर दौड़ाने की यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न संख्या 112 है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। यहाँ दो वाक्यों को और के माध्यम से जोड़ दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम यहाँ आ जाओ। आ और जाओ ये दोनों क्रिया का यहाँ प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 114 है, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर विचार वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर लिंग वचन क्रिया ये ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 116, रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि का, के, की, रा, रे, री ये जो संबंध कारक के चिन्ह है और यहाँ पे कहीं भी संबंध कारक नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं, कंप्यूटर के लिए शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। पहले प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं, पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिभाषावादी। प्रश्न संख्या 118 है कि कंप्यूटर के लिए शुद्धवर्तनी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर इस प्रकार से लिखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर म नहीं दिया होता तो क के ऊपर बिंदी रहती। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। प्रश्न संख्या 120 है कि हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है किसमें? दुर्बल में, निषेध में या कभी में, एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी। जब हम कब धन ही करते हैं तो उसका योग होकर क्या हो जाता है? कभी हो जाता है, तो यहाँ महाप्राणीकरण संधि हो जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने जो है बिहार पीजीटी जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके सभी 80 प्रश्नों को हल कर लिया है। हमने जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जल्दी हम अगले वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे और क्लास 9th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हो आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।